बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में इमरान खान साहब ने एक फैसला कुन एहतजाज का ऐलान कर रखा है। फैसला कुन इस एतबार से कि अगर आज लोग निकलते हैं और रियासत का मुकाबला करते हैं या जुल्म का मुकाबला करते हैं और अदलिया के साथ खड़े हो जाते हैं, आइन की सरबुलंदी के साथ खड़े हो जाते हैं और आइन के ऊपर हमले के खिलाफ डट जाते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। देखिए, तमाम बातों का लुबे लुबाब यह है, या अगर आप सारी चीज़ों को बंद करें एक स्टेटमेंट में, तो वो ये है कि इस वक्त आईने पाकिस्तान पर एक हमला होने जा रहा है और वो इसलिए किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सके, फार्म 47 के जाली एमएनए जो हैं वो बरकरार रहें और जो लोग भी इस वक्त हुकूमत में हैं उनके केसेस हमेशा के लिए दबे रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिले और वो एक आईनी तरमीम के जरिए से ये सब कुछ करना चाहते हैं और अदलिया को अपने मुताबिक हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि अदलिया के बगैर ना एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर सकती है और ना हुक्मरान कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अदलिया में एक खास किस्म की सपोर्ट हासिल करने के लिए अदलिया के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह करने का फैसला किया है। ये मेरी राय नहीं है, ये पाकिस्तान के भर के वकला ये बात कर रहे हैं और हर जगह से ये बात कर रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं। तमाम वकला जो है वो इस आईडी तरमीम को समझते हैं कि ये आइन के ऊपर हमला है और अदलिया को उस लेवल तक ले जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेशन कोर्ट के इक्वल एक अदालत बन जाएगी। वकला इसके बारे में बात करते भी रहते हैं। अब इसके लिए 63A वाला मामला किया गया, तो मैं कुछ चीजें आपके सामने जरूर रखूंगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले जरा देख लें कि इस्लामाबाद की सिचुएशन अब तक की इत्तला के मुताबिक क्या है। एक तो इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो मरी की तरफ से आ रहे हैं, जीटी रोड की तरफ से आ रहे हैं, मोटरवे की तरफ से आ रहे हैं, खसूसन जो रास्ते खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से और दीगर करीबी शहरों की जानिब से आ रहे हैं, उन तमाम रास्तों को बंद किया गया है। दूसरी लेयर लगाई गई है डी चौक की तरफ जाने वाले रास्तों पर कि किसी सूरत भी लोगों को डी चौक की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। और जो तीसरी लेयर है वो फिर रेड जोन के लिए एक अलग से लगाई गई है। तो जगह जगह पे रुकावटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले को 5 बड़ी रुकावटें मिलेंगी अगर वो पहुंचते हैं डी चौक तक। 5 जगह पे उनको बड़ी मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा डी चौक तक पहुंचने के लिए, और इसमें कई घंटे एक रुकावट को दूर करने में लग सकते हैं अगर हिकमत अमली के जरिए ना चले तो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है, अली अमीन गंडापुर साहब और उनके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो भरपूर मशीनरी, तैयारी और ऐसे लोगों के साथ आ रहे हैं जिन्हें रुकावटें हटाने का ना सिर्फ तजुर्बा है बल्कि वो ये काम करके दिखाएंगे, और माजी में भी ये रुकावटें हटा के पहुंचते रहे हैं। अब इमरान खान साहब के ऑर्डर्स भी बहुत सख्त हैं। इमरान खान साहब ने इसको डू एंड डाई करार दिया है और पूरी पार्टी को ये कहा है कि ये आपके लिए मौका है, वरना ये आपको कीड़े मकोड़े बना देंगे हमेशा के लिए। अगर आज आप खड़े ना हुए तो फिर आप कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जिएंगे, फिर पाकिस्तान में आइन नहीं होगा, आपके कोई इंसानी हुकूक नहीं होंगे। आज आपको और आपकी आने वाली नस्लों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह एक फैसला है और एक वाज़ेह उनका ऐलान है। दूसरी जानिब काजी फायद ईसा साहब को अगर आप ले तो उन्होंने पूरी सहूलतकारी की है, यानी ऐसी सहूलतकारी की है, एक पूरा रिकॉर्ड है सहूलतकारी का। बेशुमार ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लगे ही नहीं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन में धांधली वाला केस नहीं लगने दिया, जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है वो नहीं होने दिया, लोग लापता हो रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, वो मामला नहीं होने दिया। तो इस तरह के बेशुमार मामले हैं, लेकिन चंद बुनियादी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद फैसला करें कि ये सहूलतकारी है या नहीं है। बल्ले का निशान छीन लिया और उसके बाद जो है वो ट्रिब्यूनल्स जो बने थे जिन्होंने काम करना था, जब तक कि इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत की मर्जी के ट्रिब्यूनल्स नहीं आए तब तक उन्होंने इस मामले को दबाकर रखा और ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया। दूसरा ये भी काम किया। तीसरा, जब सीटें कम पड़ी 2/3 अक्सरियत के लिए और मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, तो उस वक्त काजी फायद ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो सीटें छीनना शुरू की जहां तहरीक इंसाफ वाज़ेह बढ़तरी के साथ जीती हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लगातार सीटें छीनी गई। फिर भी बात नहीं बनी तो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया गया। अब ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठी करें तो ये सहूलतकारी नहीं है तो और क्या है। एक और सवाल भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बगैर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो गैर कानूनी है। ये वकला की राय है, मैं नहीं कह रहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो ये फैसला करती है कि बेंचेस कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन से जजेस सुनेंगे, वो कमेटी उनकी शमूलियत के बगैर गैर कानूनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बगैर जिस बेंच ने 63A का रिव्यू सुना वो बेंच भी गैर कानूनी है, क्योंकि काजी साहब खुद लिख चुके हैं और बार बार ये एक सेट पैटर्न है कि जो आखिर जज होता है किसी फैसले को लिखने वाला, जब तक वो रिटायर्ड ना हो जाए तब तक जब भी नजरसानी आएगी तो वो जज उस बेंच के अंदर शामिल होगा, जब तक कि वो जज खुद रिफ्यूज ना कर दे, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिफ्यूज नहीं किया था। तीसरा, जो 63A की अपील है, नजरसानी अपील, वही गैर कानूनी है। उसकी वजह यह है ना कि आप अपील कर ही नहीं सकते थे।
क्योंकि टाइम बार्ड हो गया था। एक तो ये है, दूसरा ये ओपिनियन है, इसके ऊपर तो अपील की नहीं जाती। तो इसमें बहुत सारी लकूनाज हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए था, लेकिन उन सारी चीजों को नहीं देखा गया। और इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करने के बाद नतीजे में जो प्रोडक्ट निकलती है वो क्या है? इन तमाम चीजों को करने के बाद जो आउटकम आया वो ये है कि लोटों को लोटागिरी की इजाजत दे दी गई है और वो लोटागिरी करेंगे, खुलकर करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दावत गुनाह है, बड़ा उन्होंने क्लियर दी बात की। अब आ जाए वापस इस्लामाबाद के एहतजाज की तरफ। तो इस्लामाबाद के एहतजाज से पहले मोहसिन नकवी साहब खुद एक्टिवेट हो गए हैं और उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी है। मोहसिन नकवी साहब ने आईजी को साथ खड़ा किया और उन्होंने बाकायदा धमकी लगाई है। एक तो उन्होंने कहा जी फौज को तलब कर लिया गया इस्लामाबाद में, तो कोई इंडियन फौज को थोड़ी तलब किया गया, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के लोग हैं। ना पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फौज से लड़ाई है, ना पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के लोगों से लड़ाई है। ये तो मामला पॉलिटिकल है। यहां पे इस मुल्क के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत मुसल्लत है जाली फार्म 47 के ऊपर, जिसे पाकिस्तान के अवाम पसंद नहीं करते और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि उनके मैंडेट पे डाका मारा गया है। तो वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करने के लिए एहतजाज का इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब जो इस्लामाबाद है वो कोई पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर तो नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो कोई गैर पाकिस्तानी तो नहीं है, ऐसे लोग तो नहीं, वो इंडिया से थोड़ी मॉब आ रहा है जिसके ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी है, या पाकिस्तानी मॉब इंडिया थोड़ी जा रहा है जिसके ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का अपना पुरअमन हक जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब कभी फौज का नाम लेते हैं, कभी वो ये कहते हैं जी कि पहले बता रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, कल को कोई शिकवा ना करे, जो भी आया वो जिम्मेदार खुद होगा। अब मामला यह है कि सबने अपनी अपनी बारी एहतजाज का ही हक इस्तेमाल किया है। नवाज शरीफ ने बड़ा लंबा चौड़ा एहतजाज किया, बार बार किया, सारी जिंदगी करते रहे, तो उनके साथ तो ये नहीं हुआ। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने किया, बार बार किया, महंगाई के खिलाफ ये मार्चेस निकालते रहे इमरान खान के दौर में। इमरान खान के 3.5 साल के दौर में 3 लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचे हैं और तीनों को उस वक्त की हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है। तो इससे आपको यह समझ आ लेनी चाहिए कि उनका जमहूरी रवैया था, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में इन सब का रवैया गैर जमहूरी है। उसकी एक वजह है, ये सारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, डरे हुए हैं कि इमरान खान का मैंडेट है, हम तो चोरी करके बैठे हुए हैं, वो अगर हमसे हमारा मैंडेट वापस ले लेगा। अब कभी वो कहते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, कोई शिकवा ना करे, कोई गिला ना करे। तो मोहसिन नकवी साहब से अर्ज है कि आप तो पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तो करियर एक जर्नलिस्ट का रहा है और अब आप हादसाती तौर पे पॉलिटिशियन बन गए अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे। तो आप कैसे लोगों से सियासत का हक छीन सकते हैं? मैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोगों को यह बात याद दिला दूं कि कल को आपने भी एहतजाज करना है, कल को आपने भी पॉलिटिक्स करनी है। मोहसिन नकवी एक आउटसाइडर है और वो आपके मैदान को गंदा करके गलत मिसालें कायम कर रहे हैं, और जो मिसालें वो कायम करके चले जाएंगे, यहां पे कल को जब आपके साथ ये होगा तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारा कुछ डिक्टेटर के दौर में तो सूट करता है, ठीक है, डिक्टेटर का दौर है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो ऐसी चीजें होती हैं, लोग भी फखर से मार खा लेते हैं। लेकिन एक जमहूरी दौर में ये सब कुछ नहीं हो सकता, या जमहूरियत का लिबादा उड़ा के ये सब कुछ नहीं हो सकता जो कुछ भी मोहसिन नकवी इस वक्त कर रहे हैं। बहरहाल 4 तारीख को इस्लामाबाद के डी चौक में, यानी आज के दिन में पहुंचना है सबने, और इसके लिए बड़ी एक मुतहर्रिक किस्म की तहरीक चलाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लगातार लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया बड़ी कामयाबी से, खासतौर पर जो खवातीन हैं उन्होंने लोगों तक पैगाम पहुंचाया। कल मैं वीडियोस देख रहा था तैयबा राजा साहिबा की, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, कुछ और खवातीन है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको जो है वो पकड़ के जेलों में भी डाला गया है, हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि हुजम इतना बड़ा हो गया है कि तवक्को की जा रही है कि लोग डी चौक तक पहुंच जाएंगे। अब आज एक इम्तिहान है बहुत बड़ा कि ये डी चौक तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, और इसके एक दिन बाद यानी कल, आज के दिन में डी चौक, कल के दिन में मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान पे भी, वहां पे भी दफा 144 लगा के पुलिस, कंटेनर, ये सारा कर्फ्यू का माहौल लाहौर में भी शिफ्ट किया हुआ है। और इससे जो है वो 2 चीजें होती है, एक तो लोगों के अंदर खौफ और नफरत फैलती है, दूसरा जो हुकूमतें वक्त होती है ना, लोग उससे मुतनफर होना शुरू हो जाते हैं। कारकर्दगी तो इनकी पहले ही ठीक नहीं है, दूसरा ही लोगों को मारते हैं, खौफ और राज फैलाते हैं, रास्ते बंद करते हैं, तो लोग इनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखना शुरू कर देते हैं। अब आज देखना यह है कि मोहसिन नकवी की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की लगाई हुई दफा 144 कायम रहती है, या फिर इमरान खान की लगाई हुई दफा 804 का निफाज पाकिस्तान में अगले 2 दिनों में होता है। एक तो इस्लामाबाद डी चौक 4 तारीख आज के दिन, और कल लाहौर का मीनार पाकिस्तान, और उसके लिए पूरे सेंट्रल पंजाब को यह कहा गया है, यानी जो अपर पंजाब है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, रावलपिंडी डिवीजन है, इस्लामाबाद है, ये सारे पहुंचेंगे डी चौक में। लेकिन जो सेंट्रल पंजाब है और जो वेस्ट पंजाब है, ये सारे लोग पहुंचेंगे लाहौर में मीनार पाकिस्तान।
तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 दिन एक बड़ा टेस्ट है। अगर इस 2 दिनों में इन्होंने इमरान खान की हिकमत अमली के तहत एहतजाज किया तो तहरीक इंसाफ को बड़ी लंबी एक लीड मिल जाएगी। चीफ जस्टिस साहब के बारे में हम बात कर रहे थे, काजी साहब के बारे में, तो मैंने एक चीज पे गौर किया और कुछ लोगों ने इसकी सोशल मीडिया पे तवज्जो भी दिलाई इस मामले पे। उन्होंने कहा देखिए आपको अजीब नहीं लगता कि जितने भी बंदों को इस वक्त इबरत का निशान बनाया जा रहा है उनमें ज्यादातर काजी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। काजी साहब को शायद निजाम एक लाडले के तौर पे ले रहा है और उनके बारे में कोई भी बात करता है या कोई उनको सूट नहीं करता तो उसको निशान इबरत बनाते हैं। जैसे कि एक जर्नलिस्ट रियासत तूर, उन्होंने जब काजी साहब के फरमुदात गिनवाए और ये बताया कि काजी साहब क्या कारनामे कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके सजा दी गई। और यह मकबूल जान साहब ने जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया और कुछ उनके मामला खोले तो उनके साथ देखिए अभी तक क्या हो रहा है। मुझे जब गिरफ्तार किया गया इलेक्शंस के बाद तो गिरफ्तार करके पहले दिन मुझे लेकर गए आंखों पे पट्टी बांध के ये लोग एंटी करप्शन लाहौर के दफ्तर में, और वहां पे जो ऑफिसर्स थे और खासतौर पे उनका डीजी है चट्ठा, इन्होंने मुझे काजी फायद ईसा वाला वाकया कहा। मैंने तो कोई बात ही नहीं की, ना कोई ट्वीट किया ना प्रोग्राम किया। तो हुआ यह था कि नून लीग के मीडिया सेल ने एक प्रोपेगेंडा किया मेरे नाम से झूठा और उसकी बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन तब भी नाम काजी फायद ईसा का लिया गया मेरे सामने। फिर अदर मशवानी साहब का यह कहना है कि मुझे और मेरे भाइयों को भी जो सजा मिली है वो काजी फायद ईसा पे तनकीद की वजह से मिली है। कमिश्नर चट्ठा रावलपिंडी के जो थे उन्होंने जैसे ही काजी साहब का नाम लिया तब से लेकर अब तक वो गायब है। इमरान खान साहब के साथ कितना कुछ हो रहा है वो भी काजी साहब पे तनकीद करते हैं। वो जो बेकरी वाला नौजवान है वो भी गायब है तब से लेकर अब तक, जिसने काजी साहब पे तनकीद की उनके मुंह पर खड़े होकर। और इसके अलावा जो मुस्तफीन नामी वकील साहब हैं जिन्होंने एक दिन पहले काजी साहब के मुंह पे अदालत में खड़े होकर फ्रॉड चीफ जस्टिस कहा और उनके ऊपर तनकीद की। बधाई तो ये खबरें चलाई गई जी काजी साहब का ज़र्फ बहुत बड़ा है, उन्होंने गिरफ्तारी से मना कर दिया पुलिस को, लेकिन उन्हें भी उनके घर से गिरफ्तार कर दिया गया है। बल्कि हुआ यह है कि वकला के ऊपर दहशतगर्दियों के मुकदमे दर्ज कर दिए गए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिर्फ एहतजाज करने के लिए। यानी काजी साहब की पॉलिसी के खिलाफ अगर एहतजाज भी करेंगे तो दहशतगर्दियों के पर्चे होंगे। एक और नाज़रीन खबर है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर में नाज़रीन इलियास चौधरी साहब हैं, मैंने आपको बताया था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीते हुए थे, इमरान खान साहब के वोटों से, टिकट तो नहीं था, और ये चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर दी थी। आदिल बारज़ई क्वेटा से, ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। अब नवाज शरीफ साहब ने और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने दोनों ने इनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया है कि इन्होंने पार्टी की मर्जी के खिलाफ किया है और हमें सपोर्ट नहीं किया पार्टी के अहकामात के मुताबिक, किस मामले में, ये जो आपका बजट था उसमें, और इनको जो है वो नाअहल किया जाए। ये दोनों बंदे इस वक्त अपनी अपनी पार्टी के कब्जे में नहीं है, एक्चुअली ये उनकी पार्टी के बंदे नहीं है। इनको जबरदस्ती गले पे अंगूठा रखकर और तौन पे गोडा रखकर इनको जो है वो पार्टियां ज्वाइन करवाई गई थी, जबरदस्ती इनसे बयान हल्फी लिए गए थे। एक को नून लीग में डाल दिया और एक को काफ लीग में डाल दिया। अब ये अपनी असली पार्टी में वापस चले गए और इनकी असली पार्टी ने इनको संभाल लिया अपने पास, तो इनको नायल करने की तलवार इनके ऊपर लटका रहे हैं कि इनको नायल किया जाए। अब इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमारा इन पार्टियों से तल्लुक कोई नहीं है, जबरदस्ती हमें इनमें शामिल करवाया गया है। तो बहरहाल सीटें चली जाए, इनकी जिंदगी और भर की जो सियासत है वो तो बच सकती है। ना सिर्फ इनकी जिंदगी भर की सियासत बच सकती है बल्कि इनके खानदान की इज्जत और इनकी आने वाली नस्लों की सियासत भी बच सकती है अगर इस वक्त ये एक एक सीट की कुर्बानी दे दें। तो वैसे भी हुकूमत को लंबी चलती हुई तो दिखाई दे नहीं रही। अब जो लुटे बन सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 63 के बाद जो है लुटागिरी शुरू होगी ना, लुटों की मार्केट शुरू होगी, तो इसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में कुछ कहूंगा, लेकिन उससे पहले फजल रहमान साहब ने क्लेम कर दिया है बड़ा क्लियरली कि मेरा तो भाई कोई बंदा नहीं टूटने जा रहा, और उन्होंने दावा किया है कि मेरे बंदे मेरे साथ खड़े रहेंगे। हालांकि 2 बंदे उनके नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, तो फजल रहमान साहब भी ये जानते हैं, लेकिन फजल रहमान साहब का क्लेम है कि मेरे बंदे नहीं जा रहे, पीटीआई अपने बंदे संभाले या बाकी पार्टियां अपने बंदे संभाले। अब पीटीआई के लोगों के लिए पैगाम यह है कि अब भी अगर कोई बंदा गायब हुआ ना, या उसने कहा कि मुझे उठाकर ले गए थे या मुझे अगवा कर दिया था, तो पार्टी को चाहिए उसको लेतर मारे और इमरान खान साहब को कहिए कल के बजाय आज उसको पार्टी से निकालें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा मौका फराहम किया, हर तरह की सहूलत मैसर की, हर तरह की इंफॉर्मेशन दी और वक्त के ऊपर मुतनब्बा किया, और पिछले 2-2.5 हफ्ते से लगातार इनके साथ मगजमारी की कि अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, जिसको फैमिली सिक्योर करनी है वो पता है, जिसने अपने आप को सिक्योर करना है वो पता है, और बेशुमार लोगों को उन्होंने, बेशुमार तो नहीं, बहुत बड़ी तादाद में 2 दर्जन से ज्यादा लोग उन्होंने अपने सिक्योर किए भी हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ये मंजन बेचना कि मेरी फैमिली उठा ली थी या मेरे घर वालों में प्रेशर आ गया था या मुझे चुक लिया था, तो किसी किस्म का कोई उज़र काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। ये बात उन्हें समझनी चाहिए, फिर वो जाने, पब्लिक जाने और इमरान खान जाने। तो नाज़रीन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन के बारे में आपको मैं अपडेट करूंगा दोपहर के बाद। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।